नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत पांडवों की रक्षा चैप्टर में पढ़ाने जा रही हूँ, पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स बना चुकी हूँ और क्लास 7 वसंत का बहुत सारा मैं चैप्टर बना चुकी हूँ और व्याकरण भी आसान रूप से मैं पढ़ाई हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं पांडवों की रक्षा के बारे में। पांचों पांडव माता कुंती के साथ जब वारणावत के लिए जा रहे थे तब विदुर ने युधिष्ठिर को गूढ़ भाषा में दुर्योधन के षड्यंत्र की जानकारी दे दी थी। इसमें बताया जा रहा है कि जब पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत मेले के लिए जा रहे थे तब विदुर ने युधिष्ठिर को कुछ रहस्य वाली बात, कुछ भाषा में दुर्योधन के षड्यंत्र की जानकारी दे दी थी कि कुछ करने वाला है दुर्योधन, इसके बारे में। तो वारणावत की जनता ने बड़ी प्रसन्नता से पांडवों का स्वागत किया। जब वारणावत पहुंचते हैं माता कुंती और पांचों पांडव, तो वहां की जनता जो है बड़ी ही प्रसन्नता से पांडवों का स्वागत किया। जब तक लाख का भवन नहीं बना तब तक पांडव पुरोचन की व्यवस्था के अनुसार दूसरे घरों में रहे। पांडवों ने जब पुरोचन द्वारा बनाए गए भवन में प्रवेश किया तो युधिष्ठिर को विदुर की बातें याद आ गई। ध्यान से देखने पर पता चल गया कि इस भवन में जल्दी ही आग पकड़ने वाली चीजों का प्रयोग हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा हो जाए। तो ये लोग चाह रहे थे कि जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि शत्रु जो है उनको कुछ संदेह मतलब शक हो जाए। तो युधिष्ठिर की सलाह को कुंती सहित सभी भाइयों ने मान लिया। इसी बीच विदुर का भेजा हुआ एक व्यक्ति आया और उसने पांडवों को अकेले में पाकर अपना परिचय देते हुए कहा कि आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो है विदुर का भेजा हुआ एक व्यक्ति आ गया और उसने पांडवों को अकेले में पाकर अपना परिचय देते हुए कहा कि आप लोग की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर को कुछ सांकेतिक भाषा में रहस्य वाली कुछ बातें कहा था। तो वह बात को मैं भी जानता हूँ, यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उस कारीगर ने महल के अंदर जाकर एक ऐसी सुरंग बनाई जिससे पांडव नीचे चार दीवारी और खाई को लांघकर सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। तो इसके बाद क्या किए, वहाँ जो एक कारीगर थे उन लोगों ने महल के अंदर एक सुरंग बनाई जिससे पांडव क्या करेंगे, कोई भी अगर परेशानी हो, मान लीजिए कि अगर उसमें आग भी लग जाए तो वे लोग सुरक्षित होकर बाहर उस सुरंग से निकल सकते थे। पुरोचन ने लक्षागृह के द्वार पर ही अपना आवास बनाया था। पुरोचन क्या किया था, लक्षागृह के द्वार पर ही अपना आवास मतलब रहने का घर बनाया था। फिर भी उसे सुरंग के विषय में कुछ भी मालूम न हुआ। पुरोचन अभी योजना बना रहा था कि उसे समझकर माता कुंती ने रात्रि भोज का आयोजन किया जिससे नगर के सभी लोगों को भोजन कराया। खूब खा पीकर पुरोचन सहित सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। आधी रात को पांडव सुरंग मार्ग से बाहर निकल गए। भीम ने भवन में जगह जगह आग लगा दी। सारा महल व पुरोचन के रहने का स्थान आग की लपटों से घिर गया।
नगर निवासी पांडवों के जल मरने की आशंका से कौरवों की निंदा करते हुए दुख प्रकट करने लगे। अब सब लोगों को ऐसा लगा कि पांडव जो है जलकर राख हो गया है, तो सब क्या किए, कौरव का निंदा करने लगे। पुरोचन भी इसी आग में जल मरा। जब यह सूचना हस्तिनापुर पहुंची तो नगर में हाहाकार मच गया। कौरवों ने भी शोक मनाया। कुंती और पांडवों को गंगा किनारे जलांजलि दी। विदुर को विश्वास था कि पांडव बचकर निकल ही गए होंगे। उन्होंने शोकग्रस्त पितामह भीष्म को अपने प्रबंधों के बारे में बताकर चिंता मुक्त कर दिया। और भीष्म पितामह तो काफ़ी चिंतित हो गए थे, क्योंकि पांडव से उनको बहुत ही लगाव था। तो वहाँ पर जो है विदुर जाकर उनको विश्वास दिलाए कि जो है पांडव को कुछ नहीं हुआ होगा, आप चिंता नहीं करें, क्योंकि मैं पांडव को पहले ही सलाह दे दिया था, इसके बारे में जानकारी दे दिया था। तो क्या हुआ, भीष्म पितामह जो थे उनको चिंता कम हुई। महल से निकलकर रात्रि जागरण और चिंता के कारण थके भाइयों व माता को भीम ने अपने शरीर पर लाद लिया। क्या हुआ, महल से निकलकर रात्रि जागरण मतलब रात को सारे लोग जग गए थे और चिंता के कारण थके भाइयों और माता को भीम ने क्या किया, अपने शरीर पर लाद लिया, मतलब अपने कंधे पर ले लिए। कुंती कंधे पर, नकुल सहदेव कमर पर और युधिष्ठिर और अर्जुन को हाथ में पकड़कर भीम जंगल को पार कर किनारे पहुँचे। वहाँ विदुर द्वारा भेजी गई नाव मिली। कूट भाषा से यह जानकर कि मल्लाह अपना मित्र है, नाव में बैठकर गंगा पार की। एक रात और दिन चलने के बाद शाम को कुंती बहुत थक गई थी। पांडव भी बुरी तरह से थके हुए थे। कुंती ने कहा, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाएं, मैं तो यहीं पर ही रहूंगी। यह कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता व भाइयों का यह हाल देखकर भीम जंगल में घुस गए और पानी लाकर सभी की प्यास बुझाई। पानी पीकर सब सो गए, केवल भीम जागता रहा। इसी प्रकार कष्ट सहते हुए पांडव चलते चलते एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर पहुँचे। पांडवों ने ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा था, वे इसी घर में रहने लगे। आगे बताया जा रहा है कि एक चक्रा नगरी में पांचों भाई भिक्षा के लिए निकल जाते थे। भिक्षा में पांचों जितना भोजन लाते कुंती उसके 2 हिस्से करती, एक भीम को दे देती और एक के 5 भाग कर चारों पुत्र सहित स्वयं खाती। इसके बाद भी भीम की भूख नहीं मिटती थी। भीम ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली, उसकी मिट्टी खोदने में मदद कर दी। कुम्हार ने उसे एक बड़ी भारी हांडी दे दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलता। उसके विशाल शरीर और बड़ी हांडी के कारण उसे अच्छी भिक्षा मिलने लगी। एक दिन भीम भिक्षा के लिए नहीं गया था। ब्राह्मण के घर में से बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ आई। माता कुंती अंदर गई तो ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उनकी पुत्री व पुत्र की बात सुनकर वे व्यथित होकर ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का क्या कारण है? मतलब आप लोग इस समय क्यों रो रहे हैं? ब्राह्मण ने बताया कि इस नगरी का राजा बहुत निकम्मा है, वह प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। इस नगरी के समीप ही एक गुफा में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता था। वह जनता पर बहुत अत्याचार करता है। अतः राजा से निराश जनता ने बकासुर से समझौता कर लिया है कि नगर निवासी बारी बारी से एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह भेज दिया करेंगे। राक्षस ने यह बात मान ली। इस सप्ताह उस राक्षस के भोजन व एक आदमी की बारी हमारे परिवार की है। अब वे बता दिए कि इसी दुख के कारण मैं रो रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे घर से एक आदमी को वहाँ पर जाना पड़ेगा और राक्षस उसका भोजन कर लेगा, मार देगा उसे, इसलिए हम लोग रो रहे हैं। मैंने सोचा कि परिवार सहित ही मैं राक्षस के पास चला जाऊं। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है।
ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती ने भीम से सलाह लेकर वह लौटकर ब्राह्मण से कहा, विप्रवर मतलब ब्राह्मण, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात कहती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं भेजूं? यह कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। भीम को भेजने के प्रस्ताव को सुनकर युधिष्ठिर ने कुंती से कहा, माँ, यह तुम्हारा दुस्साहस है। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है यानी दुख पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिंब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे न तो डर है न कोई चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। भीम गाड़ी में भोजन सामग्री लेकर राक्षस की गुफा पर पहुंच गया। वह बैठकर भोजन करने लगा। जब राक्षस भूख से व्याकुल होकर बाहर निकला तो उसने भोजन करते हुए भीम को देखा। भीमसेन और राक्षस में युद्ध हुआ जिसमें राक्षस मारा गया। भीम उसकी लाश को घसीट कर ले आया और नगर के फाटक पर पटक कर अपनी माँ के पास चला गया। तो यह था बच्चों सारांश। और अभी एग्जाम के लिए हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, वारणावत को जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को किस प्रकार सचेत किया था? उत्तर, वारणावत को जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र से अवगत करवाकर सचेत किया। दूसरा प्रश्न, वारणावत में पांडवों के रहने का प्रबंध किसने किया? उत्तर, वारणावत में पांडवों के रहने का प्रबंध पुरोचन ने किया, जो कि दुर्योधन का शुभचिंतक था। तीसरा प्रश्न, वारणावत में लक्षागृह में पहुंचकर युधिष्ठिर ने भीम से क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि यह तो स्पष्ट है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि पुरोचन के षड्यंत्र का हमें पता नहीं है। शत्रु के मन में संदेह पैदा न हो, मौका पाकर निकल भागेंगे। चौथा प्रश्न, विदुर के द्वारा भेजे गए व्यक्ति ने पांडवों को कैसे विश्वास दिलाया? उत्तर, विदुर द्वारा भेजे गए व्यक्ति ने कहा कि हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यह सुनकर पांडवों ने उस पर विश्वास किया। पांचवा प्रश्न, जंगल में थके हुए चारों भाइयों व माता को भीम ने किस प्रकार अपने शरीर पर लादा? उत्तर, चिंता और रात्रि जागरण के कारण थके भाइयों व माता को भीम ने अपने शरीर पर लाद लिया। उसने कुंती को कंधे पर, नकुल सहदेव को कमर पर और युधिष्ठिर अर्जुन को हाथ में पकड़कर जंगल पार किया। छठा प्रश्न, थकी हुई कुंती ने पुत्रों से क्या कहा? उत्तर, थकी हुई कुंती ने पुत्रों से कहा, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल नहीं चला जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाए, मैं तो यहीं पड़ी रहूँगी। सातवां प्रश्न, लक्षागृह छोड़ने के पश्चात पांडव कहाँ और किस वेश में पहुँचे? उत्तर, लक्षागृह छोड़ने के पश्चात पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के वेश में पहुँचे। आठवां प्रश्न, कुंती ने ब्राह्मण से क्या कहा? उत्तर, कुंती ने कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। नौवां प्रश्न, कुंती के प्रस्ताव पर ब्राह्मण ने क्या कहा? उत्तर, ब्राह्मण कुंती के प्रस्ताव पर चौंक कर बोला, आप भी कैसी बात कहती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह से मैं भेजूं? यह कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। 10वां प्रश्न है, कुंती ने भीम को बकासुर के पास क्यों भेजा? उत्तर, कुंती ने भीम को बकासुर के पास भेजा क्योंकि वह जानती थी कि भीम उसका काम तमाम कर देगा।
क्योंकि भीम ताकतवर था। भीम की शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कुंती का यह सोचना भी सही निकला, क्योंकि बकासुर का वध करके वह उसकी लाश को नगर के फाटक तक घसीट कर लाया। इस प्रकार गांव वालों को बकासुर के चंगुल से छुटकारा मिला। अब आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न भी आ सकता है। पहला प्रश्न है, वारणावत जाते समय दुर्योधन की चालों से युधिष्ठिर को किसने अवगत कराया? तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सही रहेगा। तो पहला उत्तर है ग, विदुर। दूसरा है, पांडवों के वारणावत जाकर रहने वाले महल का नाम क्या था? तो इसका उत्तर ख होगा, लाक्षागृह। तीसरा, लाक्षागृह छोड़ने के बाद पांडव किस नगरी में गए? तो इसका उत्तर ख होगा, एक चक्रा नगरी में। चौथा प्रश्न, कुंती ने बकासुर राक्षस के पास किसे भेजा? तो इसका क उत्तर है, भीम के पास। पांचवा, ब्राह्मण कुंती पुत्र भीम को बकासुर के पास भेजने में संकोच क्यों कर रहा था? क्योंकि इसका उत्तर ख है, क्योंकि वे उसके मेहमान थे। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा सारा प्रश्न उत्तर। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।